नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज से ठीक 8 साल पहले 25 सितंबर 2014 को एक बहुत बड़ी मुहिम शुरू की गई थी और इस मुहिम के शुरू होते ही इसकी बड़े लेवल पर आलोचना भी की गई थी। कई लोगों ने कहा कि ये चल नहीं पाएगी, कई लोगों ने कहा कि ये तो एक चुनावी स्टंट है और कई लोगों ने तो ये तक कह दिया कि इसका सफल हो पाना लगभग इम्पॉसिबल है, असंभव है। लेकिन 8 साल बाद इसका रिजल्ट आया है और रिजल्ट ऐसा आया है जिसे देखकर देश के अंदर के लोग भी और बाहर के लोग भी हक्के बक्के रह गए हैं। और जब मैं आपको बताऊंगा आप भी हैरान रह जाएंगे। लेकिन खबर बताने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज से ठीक 8 साल पहले 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई थी और आज इसके 8 साल पूरे होने पर इसके रिजल्ट जारी किए गए हैं। दरअसल भारत के वित्त मंत्रालय द्वारा बताया गया है कि 8 सालों के बाद इस मेक इन इंडिया प्रोग्राम की वजह से भारत का जो एफडीआई है, यानी कि जो विदेशी निवेश है, वो डबल से भी ज्यादा हो चुका है। अब से 8 साल पहले भारत के अंदर विदेशी निवेश मात्र 20 से लेकर 35 बिलियन डॉलर के बीच झूलता रहता था और भारत में बहुत ही कम चीजों की मैन्युफैक्चरिंग हुआ करती थी। आप सभी जानते हैं कि उस समय हाल ये था कि लगभग सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम चीन से ही बनकर आते थे और चीन हर साल भारत से 80 से लेकर 100 बिलियन डॉलर कमाकर ले जाया करता था। ये कितनी बड़ी रकम है। दरअसल उस समय भारत की तीनों सेनाओं का एक साल का बजट 40 से लेकर 45 बिलियन हुआ करता था, यानी कि भारत की तीनों सेनाओं के बजट से भी दुगना हर साल चीन भारत से कमाकर ले जाया करता था। और आज स्थिति यह हो चुकी है कि मेक इन इंडिया की वजह से भारत में एफडीआई दुगने से ज्यादा होकर 83 बिलियन डॉलर हो चुका है। जी हाँ, पिछले एक साल में भारत के अंदर 83 बिलियन डॉलर का निवेश आया है और इस विदेशी निवेश की बदौलत ही भारत में नई नई फैक्ट्रियां लग रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है बड़े लेवल पर। जैसे कि भारत में आज की तारीख में आईफोन तक बनाए जा रहे हैं एप्पल के। दुनिया की जो सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री है वो उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में लगी हुई है, जिसमें सैमसंग अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाती है। इतना ही नहीं, जो एडवांस लेवल की मैन्युफैक्चरिंग होती है जैसे कि सेमीकंडक्टर, अब से 8 साल पहले क्या हम सोच सकते थे कि हम सेमीकंडक्टर भारत में बनाएंगे? बल्कि उस समय तो ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं होता था कि सेमीकंडक्टर क्या बला है। आज की तारीख में इसको लेकर अलग अलग जगहों पर फैक्ट्री लगाने का काम भी शुरू हो चुका है। बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों के साथ भारतीय कंपनियां कोलैबोरेशन में एडवांस टेक्नोलॉजी की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सारा काम भारत की शर्तों पर हो रहा है। उदाहरण के लिए 8 साल पहले हम दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियों के सामने गिड़गिड़ाया करते थे कि जी प्लीज हमारे देश में आ जाइए, अपने सामान बेचिए, फैक्ट्रियां लगाइए। आज वो खेल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, दुनिया की जो सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी है टेस्ला, वो भारत में खुद से आना चाहती है। लेकिन भारत सरकार क्या कह रही है कि आ तो जाओगे तुम, लेकिन हमारी शर्तों पर आना होगा। पहले फैक्ट्री लगाओ, हमारे लोगों को नौकरियां दो, उसके बाद अपनी कारें बेचना, वरना भूल जाओ भारत में एंट्री लेना। ये एक बहुत ही बड़ा चेंज है। भारत का एटीट्यूड अब बदल चुका है। अब हम गिड़गिड़ाते नहीं किसी के सामने, अब हम आत्मविश्वास के साथ सीना ठोक कर डील करते हैं। इतना ही नहीं, सबसे बड़ा चेंज आ रहा है हथियारों में। अब से 8 साल पहले अगर आप किसी को कहते कि भारत हथियार बेचेगा और रिकॉर्ड नंबर में हथियार बेचेगा तो शायद लोग आप पर हंसते। लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। भारत अब हर साल रिकॉर्ड तोड़ रहा है हथियार बेचने के। ब्रह्मोस जैसी जो घातक मिसाइलें हैं, बहुत सारे देश इन्हें बना नहीं पाते, भारत बना भी रहा है और बेच भी रहा है और उनके एडवांस वर्जन भी तैयार कर रहा है। लेकिन ये तो एक शुरुआत है, अभी हमें बहुत दूर जाना है और इस बात की पुष्टि दुनिया भर की संस्थाएं भी कर रही हैं। स्क्रीन पर आप देखिए, बताया जा रहा है कि इस साल, जो ये साल चल रहा है ना, फाइनेंशियल ईयर, इसमें भारत का एफडीआई 83 बिलियन डॉलर का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 100 बिलियन डॉलर को बड़ी आसानी से क्रॉस कर जाएगा। और यह भी बताया गया है कि अगर बीच में कोरोना काल ना आता तो आज हम 150 बिलियन क्रॉस करने की बात कर रहे होते। लेकिन कोई बात नहीं, जो चीज हमारे हाथ में नहीं है हम उसका कुछ नहीं कर सकते। जो हमारे हाथ में मौजूद है हम उसे बेहतर बना सकते हैं और भारत यही कर रहा है। और मेरे हिसाब से मेक इन इंडिया एक सुपर हिट प्रोग्राम साबित हो चुका है। लेकिन मेरे हिसाब से
अभी इसका ब्लॉकबस्टर बनना बाकी है और आने वाले 3 सालों में ये एक सुपर हिट ब्लॉकबस्टर बन जाएगा। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।